हसीना मोइन की कहानी, हसीना मोइन की कहानी, हसीना मोइन की कहानी, हसीना मोइन की कहानी। क्या हो गया हसीना जी, क्या हो गया? क्यों 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 रो रही हैं? कुछ नहीं। तो फिर रो क्यों रही? किसी अजीज का एक्सीडेंट हो गया, उसकी खबर आ गई क्या? नहीं तो फिर क्या अखबार में टीवी ड्रामा आ रहा है? नहीं मोइन, बहुत बुरी खबर है, बहुत बुरी। डराए नहीं हसीना जी, जल्दी से बताएं क्या खबर है? एक लड़की मर गई। हैजे से? नहीं, तो बेवफाई से। ये कोई नई बीमारी है हसीना जी? जी नहीं, सदियों पुरानी बीमारी है। आप सबके मुताल्लिक कह सकती हैं, लेकिन मोइन ना 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 ना, मोइन जैसा शौहर तो आपको चराग लेकर भी निकलेंगी ना तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। खूबसूरत बीवी के मौजूद होने पर भी मर्द दूसरी औरतों में दिलचस्पी क्यों लेते हैं? मुझसे की पूछ रही है हसीना जी? मर्दों से पूछे ना। क्यों, आप मर्द नहीं है? नहीं। तो मैंने क्या भालू से शादी की है? अब भालू से नहीं, ताबेदार शौहर से हसीना जी। मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं तो उस मर्द की बात कर रही हूँ जिसकी महबूबा ने उसकी बेवफाई की वजह से जान दी। ना तो आप वो महबूबा हैं और ना मैं वो मर्द हूँ। आप हसीना जी हैं और मैं मोइन। अच्छा, अब ज्यादा मोहब्बत जताने की जरूरत नहीं। जिस दिन मैंने किसी तीसरी को देख ली ना, याद रखिएगा उस दिन खैर नहीं। उसकी नहीं, आपकी। क्या हसीना जी, मैं तो आपके अलावा किसी का सोच भी नहीं सकता। मोइन मोइन मोइन, जी 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 आपका खत आया है। मेरा खत? जी, बड़ा खुशबूदार है। जरूर किसी परफ्यूम कंपनी का होगा, सैंपल भेजा होगा उन्होंने। आपने कभी परफ्यूम का इस्तेमाल किया? 10 मिनट अगर आप किचन में जाना तो आपके कपड़ों में से प्याज की बू नहीं निकलती। एक मैं खाना बनाता हूँ, दूसरा आपकी बातें सुनता हूँ, बस। नाम तो आप ही का लिखा है लिफाफे पे। पता भी यही का होगा ना? जी हाँ, ये ले। नहीं नहीं, आप खोलिए, देखिए किससे भेजा है, देखिए। नहीं मोइन, किसी का भी खत पढ़ना अच्छी बात थोड़ी होती है। अरे हसीना जी, मैं गैर थोड़ी हूँ, पढ़िए। मोइन प्लीज। अरे मैं कह रहा हूँ ना, पढ़िए। अच्छा ठीक है। प्यारे मोइन, सदा सलामत रहें। बड़ी खाला का लग रहा है। तुमने मुझ पर क्या जादू कर डाला? ये कौन सी खाला है और कौन से तावीज डाले हैं आपने खाला पर? ये किस किस्म का खत है हसीना जी? अभी पता चल जाता है। आगे लिखा है, ये क्या मोइन, मुझे नहर वाले पुल पे बुला के खुद किथे रह गया? मैंने तो किसी को नहर वाले पुल पे नहीं बुलाया हसीना जी। तो ये झूठ बोल रही है। मुझे ये बताएं कि इस शहर में कौन सी नहर है? मुझे क्या पता, आपको पता होगा ना जहाँ आपने उसे बुलाया। खुदा की कसम, ऐसा कुछ नहीं, सब झूठ है हसीना जी। झूठ है? देखते हैं आगे क्या लिखा है। डार्लिंग, लम्हे वही हैं जो तुम्हारी कुर्बत में निकले। डार्लिंग? मैं किसी डार्लिंग को नहीं जानता और ना मैं किसी का डार्लिंग हूँ। मोइन, ऐसे कौन किसी को डार्लिंग कहता है? अरे लिखने में क्या खर्च होता है हसीना जी? कोई भी किसी को डार्लिंग लिख दे हैं? नहीं मोइन, कोई घपला जरूर है। नहीं हसीना जी, कोई घपला नहीं, तो कोई भी लिख सकता है ना। अच्छा, आगे क्या है वो भी पढ़ के बताती हूँ। ये जो तुम्हारी जुल्फों के नीचे गर्दन पे छुपा एक काला तिल है मोइन, ये भी हर कोई लिख सकता है। गर्दन के नीचे तिल का, उसे कैसे पता? जाहिर सी बात है, ये शनाख्ती अलामत तो करीब के दोस्त ही जान सकते हैं ना। लेकिन मैं तो उसे जानता भी नहीं हसीना जी। और ये तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है। हो सकता है कहीं देख लिया हो। क्या? तिल? मोइन, जुल्फों में छुपे तिल ना खुफिया रिश्ते ही देख सकते हैं। सच बताएं, कौन है ये? सच कह रहा हूँ हसीना जी, किसी ने शरारत की है। आपके साथ शरारत कौन करेगा और क्यों करेगा? मुझे क्या पता हसीना जी। बस मोइन, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। क्या कह रही है हसीना जी? मोइन, आप ऐसे हो सकते मैं सोच भी नहीं सकती थी। हसीना जी, मेरी बात तो सुने। हसीना मोइन की कहानी। क्या मजाक? ये हमारा घर है, कोई पार्क नहीं है जहाँ जब दिल चाहेगा तुम्हारा तो मुंह उठा के चले आओगे। वो आप तो वाकई बहुत परेशान है। क्या हुआ है हसीना जी? अपने बिल्लू से नहीं कहेंगी? हसीना मोइन की कहानी, हसीना मोइन की कहानी। बिल्लू प्लीज अभी यहाँ से जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। पहले तो मेरे आने से बड़ा डीजे करती थी ना। बिल्लू, इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ। गुस्से में तो आप और भी हसीना लगती हैं। क्या मजाक? ये हमारा घर है, कोई पार्क नहीं है जहाँ जब दिल चाहेगा तुम्हारा तो मुंह उठा के चले आओगे। ओहो, आप तो वाकई बहुत परेशान है। क्या हुआ है हसीना जी? अपने बिल्लू से नहीं कहेंगी? यहाँ कोई अपना नहीं, सब धोखेबाज है, बेवफा है। मगर आपने बिल्लू को कभी अपना समझा ही नहीं, कभी आजमाए तो? वाह वाह बिल्लू, तुम मर्दों का दावा सुनो और हरकतें देखो। थू थू करने को दिल करता है। हाँ तो थू थू करे ना, दिल का थू दिल में ही रखना चाहिए। देखो बिल्लू, हट जाओ वरना मैं तुम पर ही। अरे मुझ पे क्यों करेंगी? मैंने क्या किया है? बिल्लू, तुम भी मर्द हो, किसी ना किसी को धोखा जरूर दोगे। सबको दे सकता हूँ, लेकिन अपनी हसीना जी को नहीं। ये तो बात वो भी कहते थे। कौन? मोइन भाई के अलावा भी कोई था? कोई और नहीं, मोइन। क्या? मोइन भाई ने?
आपसे बेवफाई की? हाँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ऐसी बेवफाई देखने से पहले मुझे उठा ले खुदाया। या मेरे अल्लाह, ये काम जरूर करते। क्या हसीना जी, मैं आपसे हमदर्दी कर रहा हूँ और आप मुझे बद्दुआएं दे रही हैं? तो और क्या दुआ दूं? तुम सारे मर्द जब एक जैसे हो तो अरे हुआ क्या है? मोइन का खता है। लेकिन वो तो आपके साथ ही रहते हैं, खत क्यों भेज रहे हैं आपको? मोइन को किसी का खता है। हाँ तो जिसका आया उसको दे आए, इसमें परेशानी की क्या बात है? ओफो, तुम किस कदर जाहिल इंसान हो। कोई लड़की मोइन को खत लिखती है। कब? मुझे क्या पता लिखती है, पर मोइन को बहुत मोहब्बत भरे खत आ रहे हैं उसके। हाँ, इसीलिए बड़े बंठन के दफ्तर जाते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मोइन ऐसे होंगे। और मैं सोच भी नहीं सकता था कि मोइन भाई ऐसे नहीं होंगे। तुम्हें पता था कि वो ऐसे हैं? अरे आज की बात कर रही है, वो तो शुरू से ऐसे। तुम उसे कब से जानते हो? स्कूल के जमाने से लड़कियों को छेड़ना इनकी खास आदत थी। देखो बिल्लू, बात को बढ़ा के ना मत पेश करो। मुझे सच सच बताओ, क्या मोइन वाकई ऐसे थे? तो और नहीं तो क्या, उन्हें 2-3 बार तो सर्टिफिकेट भी मिला है। बंद करो ये बकवास। ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट होता है? अरे उनके दोस्तों ने उन्हें दी थी ना। तो फिर मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या सर्टिफिकेट लाने में? उस औरत का पता करने में किस औरत का? जिसके खत आते हैं। तो वो औरत है। तो और क्या, कोई मर्द खत लिख रहा है? नहीं मेरा मतलब है कि लड़की लड़की होनी चाहिए ना। बिल्लू, लड़की और औरत में क्या फर्क है? नहीं मतलब ये कि लड़की और औरत में फर्क होता है ना, और औरत औरत होती है और लड़की लड़की। अब जैसे आप औरत हैं। बिल्लू, मैं परेशान हूँ और इस वक्त तुम मेरी खुशामद में लगे हुए हो। अरे आप फिक्र ना करें, मैं पता करता हूँ। हाँ एक बात याद आई, अगर वो लड़की मुझे मिल गई तो मैं आपके पास ले आऊँ? पहले जाओ फिर ले आओ। अच्छा ठीक है, ठीक है। समझाऊंगा। अरे क्या बात है हसीना जी, तकिया धोने जा रही हैं? तकिया धोने नहीं, दूसरे कमरे में जा रही हूँ। तो उसके लिए तकिए की क्या जरूरत है, आप उसके बगैर भी जा सकती हैं। क्यों, तकिया मुझे रास्ता दिखा रहा है क्या? बस मोइन, हम दोनों इकट्ठे एक कमरे में नहीं रह सकते। क्या हसीना जी, ऐसा मत करें। क्यों मेरी नींदें हराम कर रही हैं आप? और जब मेरी हराम हुई है तो वो तो बिला वजह के शक की वजह से हुई है ना। बिला वजह के? और नहीं तो क्या, आपके अलावा तो मैं हर औरत को खूनी रिश्ते की नजर से देखता हूँ। मैं औरत की नहीं, लड़की की बात कर रही हूँ। कौन लड़की हसीना जी? ये मैंने बताना है? देखिए देखिए, उस खत में किसी लड़की का नाम है कि नहीं? इसलिए नहीं है कि पता न चले कौन लड़की है। हसीना जी, कोई कुछ भी मेरे नाम पर भेज देगा, आप मान जाएंगी? आपके नाम कोई चेक क्यों नहीं भेजता? चेक किस वजह से भेजेगा हसीना जी? तो बगैर वजह के खत भेजेंगे मोइन। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन सौतन नहीं बर्दाश्त कर सकती। अरे हसीना जी, आप पे सौतन कैसे ला सकता हूँ? मैं तो खुद बीवियों जैसी जिंदगी गुजार रहा हूँ यहाँ। अच्छा, मैं जुल्म करती हूँ? मैंने दबा कर रखा हुआ है आपको? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये थोड़ी था। मैं तो अब तो एक कमरे में रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा करते, दोनों कमरे के बीच की दीवार ना उसको तोड़ देते, आपकी भी शर्त पूरी हो जाएगी और मुझे ऐसा लगेगा कि हम एक ही कमरे में रह रहे हैं। अच्छा, पहले घर तबाह किया, अब बिल्डिंग तबाह कर रहे हैं। आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि ये जाली खत है? अच्छा, अब आप भी जाली खत का शोर मचाएंगे? सीना जी, ये सियासी नहीं घरेलू मामला है। आप बताइए, आपका दिल मानता है कि मैं आपके अलावा किसी और से मोहब्बत कर सकता हूँ? क्यों, ना मानने वाली कोई बात रह गई है? आप मुझे बताएं मुझे, मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? यकीन आने की एक ही सूरत है। वाह, वो क्या? 1 महीने के लिए हम दोनों अलग अलग कमरों में रहेंगे। क्या? ना बात करेंगे, ना ही एक दूसरे के पास बैठेंगे। नहीं नहीं, ये बहुत मुश्किल शर्त है। मैं तो जब तक आपकी 4 सुन ना लूं, मुझे सुकून ही नहीं मिलता सीना जी। यानी मैं आपको रोजाना 4 सुनाती हूँ? देखिए, मैंने अपनी हार तस्लीम कर ली, आप भी जंग बंद कर दें सीना जी। हरगिज़ नहीं। सीना जी, आप मुझसे रूठती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कायनात रूठ गई है। ये सब आपके चोंचले। अच्छा, फिर मैं आपको किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से खाना खिलाता हूँ। खत देख के मेरी भूख मर गई है। मेरी बेबसी देखकर आपको यकीन क्यों नहीं आता हसीना जी? अच्छा ठीक है, लेकिन कोई ऐसी वैसी बात दोबारा ना हो। बिल्कुल नहीं हसीना जी, तो चले? पहले मुझे भूख तो लगने दे। पैदल चलते हैं ना, 5 किलोमीटर तक चलेंगे, भूख खुद ब खुद लग जाएगी। क्या? ठहर के चलते हैं। ऐसा करें, तब तक आप 2-3 चमचे फक्की खा लें। आप भी ना। भाई, अब सलाद खा ले। भूख पैदा करने के और तरीके भी हैं। तकिए अंदर रख देता हूँ, लड़ाई खत्म। ठीक है? ठीक है। हसीना मुइन की कहानी, हसीना सीना जी, सीना जी। जी मोइन। वो मैं आप ही को आवाज़ें दे रहा था सीना जी। अच्छा, कोई खास बात? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आपकी शक्ल देखने को जी चाह रहा था। क्यों, मेरी शक्ल गुलाबी हो रही है? गुलाबी? नहीं, आपके गाल तो पहले से ही गुलाबी है सीना जी। और सब कुछ गुलाबी होना जरूरी तो नहीं ना सीना जी। आपके पास जो है ना, वो जरा मुझे दीजिए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सीना जी। कुछ नहीं है? मेरी जेब में तो सिर्फ 500 रुपए। असल में आज मैं ना ATM जा ही नहीं सका। मैं पैसों की बात नहीं कर रही। तो हसीना जी, यहाँ कुछ पड़ा हुआ था। यहाँ कुछ पड़ा था क्या? मोइन, मैंने खुद रखा है वो खत। हसीना जी, ये कोई बहुत ही गहरी साजिश है। इधर लाइए। ये लीजिए, पढ़िए, लेकिन इस पर एतबार मत कीजिएगा हसीना जी। मेरा हौसला देखिए कि अब तक मैंने इसे पढ़ा नहीं। और मेरा हौसला देखिए कि मैंने इसे सुनना है। ये सुनिए कि आपकी मोहब्बत क्या कहती है। मेरी मोहब्बत तो आप हैं हसीना जी। इसकी भी सुने। ओह, सुना है तुम्हारी बीवी को खत का बहुत गुस्सा है। अब इसको ये कैसे पता चला? ऐसी अंदाजा लगा रही है हसीना जी। लेकिन ठीक कैसे लगाया, अब आगे सुनिए।
इस बार वैलेंटाइंस पर मुझे अपनी बेगम से ज्यादा अच्छा तोहफा देना। झूठ है हसीना जी, ये बिल्कुल झूठ है। पिछली बार क्या लेकर दिया? जहर। तो मरी क्यों नहीं अब तक? चाइना का था ना, वो चला नहीं हसीना जी। मोइन, आप पर एतबार करना सांप को दूध पिलाने जितना है। अरे सारा खत मोहब्बत से भरा पड़ा है। मोहब्बत ही हसीना जी बारूद से भरा हुआ है। अब कोई गुंजाइश नहीं रही इस घर में रहने की। आप ना जाए हसीना जी, मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। ताकि रहो उसके पास। माँ भी कहती है और उनके खतों का बुरा भी मनाती हैं आप। बस मैं अम्मा को बुला रही हूँ। खत लिखने वाली अम्मा को? अपनी। आपको मालूम तो है कि मेरी उनसे नहीं बनती हसीना जी। और अब मेरी आपसे नहीं लगेगी। ये पता नहीं कौन भेज रहा है हसीना जी। रहा नहीं रही है, और अब मेरे रास्ते में मत आइएगा। नहीं हसीना जी, मुझे लग रहा है कोई बहुत ही संगीन मजाक कर रहा है हमारे साथ। हम दोनों ने मिलकर उसका मुकाबला करना है हसीना जी। जा रही हूँ मैं। हसीना जी, हसीना जी मेरी बात तो सुनिए हसीना जी। बस वही, मैं 1 मिनट भी अब इस घर में नहीं रह सकती। अरे हसीना जी, मैं आपके बगैर क्या करूंगा हसीना जी। खतों का इंतजार। हसीना जी, हवाई खत है, इनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। मैं आपको कैसे समझाऊं? कुछ मत समझाइए मुझे, बस वही मेरे लिए टैक्सी मंगवाइए। नहीं हसीना जी, मैं शरीफ आदमी हूँ। मैं गाड़ी की बात कर रही हूँ। लेकिन टैक्सी क्यों मंगा रही है हसीना जी? मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ। अपने लिए मंगवा रही हूँ। मैं अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अब आप मुझे नहीं रोक सकते मोइन। क्यों नहीं रोक सकता? आपको मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। चले तो फिर जल्दी मरें ताकि मैं लाश के ऊपर से गुजरूं। मैंने जज्बाती होकर कहा हसीना जी। आपको पता है मुझे कितने खत आते? क्या? अब भी नौमान मेरे इंतजार में है। क्या किसी रेलवे स्टेशन में बैठा हुआ इंतजार कर रहा है क्या? रेलवे स्टेशन पे नहीं, घर पे मेरा इंतजार कर रहा है। हमारे घर में? हमारे नहीं, अपने। वो नौमान जो आपका कजन है ना? जी, वो मुझसे शादी करने के लिए कितना संजीदा था। पता है, मुझे पता है। अब भी वो उतना ही संजीदा है। तो आप सीधा उसके पास जाएंगी? आपसे मतलब आप भी सीधा अपने उस खतों वाली के पास जाएं। कौन से खतों वाली? देखे मोइन, घर में खत पे खत आ रहे हैं, अब आपकी सफाइयां नहीं चलेंगी। ऐसा करते घर में किसी बड़े को बुला लेते, वो इस मसले का हल निकाल देगा। सही है? ठीक है, अम्मा को बुला लेते हैं। उनके पास तो एक ही हल होगा। वो क्या? छोड़ दे इस कमीने को। आप मेरी माँ पर खामखा इल्जाम लगा रहे हैं। हसीना जी, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। वो अब भी मुझे स्पार्कल छोटू कहती हैं। देखिए, मेरी माँ के बारे में बदतमीजी से बात ना करें। किसी और को क्यों नहीं बुलाया जा सकता? कैसे बुलाएंगे? फुप्पू आ सकती है ना। पहले उनके गुर्दे फेल हुए थे, अब दिमागी तवाजुन खराब हो जाएगा। लेकिन वो बुजुर्ग हैं, कुछ समझा बुझा सकती है ना हम दोनों को। दोनों को? मुझे क्या समझाएंगी और क्यों समझाएंगी? मेरे लिए तो खत नहीं आ रहे। अभी तो कह रही थी कि नौमान के आते। तो वो इस तरह से तो नहीं आते। तो क्या जेरे जमीन आते? मुझे नहीं पता था। उससे आपकी खतों किताबत चल रही है। मोइन, मुझ पे शक? ये तो आपने खुद बताया। ठीक है, मैं गलत हूँ ना, मैं जा रही हूँ। हसीना जी रुकिए हसीना जी। छोड़ो। मोइन, मोइन, ये क्या बदतमीजी है? उठे मोइन, 1 मिनट। मोइन, क्या हो गया? 1 मिनट। हेलो 15। मोइन, ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ पर रुकने वाली हूँ। मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। हसीना जी, आपने अच्छा नहीं किया। एम्बुलेंस आने से पहले आपने मुझ पर पानी की बाल्टी फेंक दी। आपको लगता है मैं एक्टिंग कर रहा हूँ? तो आपका कोई एतबार है? अच्छा, तो क्या मैं इतना नाकाबिले एतबार हूँ हसीना जी? इतना नहीं, बहुत उतना। इनमें कोई ऐसी दवा है जो मैं इकट्ठी खाऊं और मुझे मौत आ जाए? जी, ये सब इकट्ठी खाने से मौत हो सकती है। फिर ये सारी मुझे एक साथ दे दे हसीना जी। मैं दोबारा पैकिंग के लिए जा रही हूँ, आप बाद में खा लीजिए। क्या हसीना जी, आप तो बिल्कुल ही बेगानी हो गई हसीना जी। जब बेगानों से रोमांस इश्क होगा तो मैं क्या आपकी अपनी रहूंगी? देखिए, मैं इस रिस्क की कसम खाकर कहता हूँ कि ये रिस्क नहीं, दवा है। पेट में भी तो जाती है ना ये दवाइयाँ। लेकिन इससे पेट नहीं भरता। फिर नाश्ता लाए, मैं उस पर हाथ रखकर कसम खाने को तैयार हूँ। यानी मैं पहले आपके लिए नाश्ता बनाऊं, फिर कसम लूं? बावली हूँ मैं? कुत्ते ने काटा है मुझे? नहीं, मुझे लगता है मैंने कुत्ते को काट दिया था जिसकी मैं सजा भुगत रहा हूँ। कुत्ते ने आपको काटा या आपने कुत्ते को? लेकिन खतों ने जरूर मुझे काटा है। काटा आपको और इंजेक्शन मुझे लग रहे हैं। मेरी अम्मा से बात हो गई है, उन्होंने कहा है फौरन घर छोड़ दो। जी, यही उम्मीद थी उनसे। लेकिन आपसे उम्मीद नहीं थी ये। अब भुगते और रहें अकेले। देखिए हसीना जी, अगर बीवी के नाते नहीं तो इंसानियत के नाते रुक जाए। मैं बहुत बीमार हूँ। हरगिज नहीं, आप अपनी हरकतों से बीमार हुए हैं। ये तो बता दें कि मुझे ये दवाइयाँ लेनी कैसे हैं? दवा मुंह में रखें और पानी पिए। मेरा मतलब है कौन सी दवा कब लेनी है हसीना जी? ये दवा सुबह निहार मुंह। 1 चम्मच? जी, और ये 2 चम्मच खाने के बाद। लेकिन आप तो जा चुकी होंगी हसीना जी, खाना कौन बनाएगा? अभी सिर्फ दवा की तरतीब सुनिए। ये गोलियां सुबह और शाम खानी है। और दोपहर को सिर्फ आपका नाम। इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है मुझे। एक बार दवा बताऊंगी, अगर नहीं समझ आई तो उसके बाद उल्टी सीधी दवाएं खाते रहिएगा। हर वक्त दिल में दर्द महसूस हो रहा है, आप समझें अगर। मैं कुछ नहीं समझ रही। और जो मैं समझा वो मैं आपको बताता हूँ। ये खाना खाने से पहले? जी नहीं, दिन में 3 टाइम। और वो वाली ये सुबह शाम? 2 नहीं, 1। और जब दिल जले तब? नहीं, दिन में 3 बार। हसीना जी, मैं ये कैसे खाऊंगा? तो मत खाएं, मर जाए यहाँ।
अगर मुझे मरना है तो मैं एक साथ ही सारी दवाइयाँ खा लेता हूँ। क्या हिमाकत है ये मोइन? आप जा रही है वो भी तो हिमाकत है ना हसीना जी। हटे हटे मेरे रास्ते से, हटे। अरे हमने 5 साल इकट्ठे काम किया और मोइन की तो रग रग से मैं वाकिफ हूँ। जी हसीना मोइन की कहानी, हसीना हसीना मोइन की कहानी। आपने मुझे बुलाकर ना बहुत अच्छा किया। देखिए, किसी भी शख्स को उसके ऑफिस वालों से ज्यादा कोई नहीं जानता। अरे हमने 5 साल इकट्ठे काम किया और मोइन की तो रग रग से मैं वाकिफ हूँ। जी मेरा मतलब है मैं उससे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रकीब है। रकीब मतलब दुश्मन। दुश्मन? ये क्या नाम हुआ? बस जी, मेरे माँ बाप को यही नाम पसंद आ गया। ऑफिस में कौन सी लड़की ज्यादा करीब? मेरे? आपके नहीं, मोइन के। अच्छा, शैला। शैला ज्यादा करीब है? जी हाँ, शैला की टेबल जो है मोइन के बिल्कुल साथ। मैं इस तरह से करीब नहीं कह रही। अच्छा, तो उस तरह से करीब कह रही हैं आप? जी, उस तरह से कौन करीब है? ये पूछे कौन नहीं है। क्या? हाँ, औरतों में बहुत पॉपुलर है और औरतें भी उन पे कुर्बान हो जा रही हैं। मोइन इतने पॉपुलर है औरतों में? ये तो 1 घंटा नहीं निकालते उनके बगैर। क्या? और एक तो उनके बगैर रहती नहीं है? वो कौन है? एक तो है वो रूबी, वो तो हर वक्त कहती रहती है मोइन भाई मोइन भाई। मोइन भाई वाली का नहीं पूछ रही, वो चुड़ैल जो खत भेज रही है। वो होगी कोई उन्हीं में से, कोई पता करना पड़ेगा उनका। मेरे भोले भाले मियाँ को वरगला रही है वो। हेलो मैडम, आपका मियाँ कोई भोला भाला नहीं है। क्या? हाँ, ऐसे औरतों को पटाता है वो तो। और मुझे अभी तक पता ही नहीं चला। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उन पर। गुस्से की क्या बात है, आपको भी तो पटाया था। पटाया? एड़ियां रगड़ी थी तब जाकर मानी थी मैं। अच्छा, दफ्तर में तो मशहूर किया हुआ क्या हसीना मेरे पीछे पड़ी हुई थी। ऑफिस में ये कहते हैं? दफ्तर में क्या, बाहर भी यही कहता है, बल्कि जहाँ मौका मिलता है यही कहता है। मोइन कहता है मैं ऊंचा बोलूं तो मेरी बीवी की सांस रुक जाती है। वाकई? अरे वैसे एक बात है, जितनी आप शक्ल से मासूम लग रही हैं, आपकी बातों पे यकीन करने को दिल भी करता। मैं कितनी मासूम हूँ ये तो अब मैं बताऊंगी मोइन को। एक बात जरा गौर से सुन ले, मेरा बिल्कुल मत बताइएगा, वरना लड़की का पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, और आप भी उसी वक्त आइएगा जब मोइन घर पे ना हो। ऐसा है कि खोज लगाने के लिए बंदा जरा इधर उधर जरा काम वाम करना पड़ेगा, उसके लिए पैसों की असल जरूरत पड़ती है। अगर कुछ पैसे हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कितने? यही कोई 10-20 हजार रुपए, बाकी मैं हिसाब किताब करके वापस कर दूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा काम होना चाहिए। इंशाल्लाह आपका काम तमाम हो जाएगा। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि आपका काम मुकम्मल करके जाऊंगा। हाँ, ये ले और जल्दी पता लगाएं कि वो कौन है। बस आप फिक्र ही नहीं करें, मैं जल्दी पता लगाता हूँ। हसीना जी, क्या हुआ, अब तक नाराज है? ये शैला कौन है? कौन शैला? जिसके साथ आप चिपक कर बैठे। मैं और चिपक कर बैठता हूँ, क्या कह रही है हसीना जी? मोइन मैं सब जान चुकी हूँ। क्या जान चुकी हैं? कौन है ये शैला? अच्छा, वो शैला। जी वो शैला। वो मेरी कुलीग है, एक साथ काम करते हैं हम लोग। कौन से काम? ऑफिस के। और कौन से? और ऑफिस में आपने ये मशहूर कर रखा है कि आपकी एक आवाज से आपकी बीवी की सांस रुक जाती है। ये किसने कह दिया आपसे हसीना जी? किसी ने भी कहा। मेरे मुतालिक आप ऐसी गुफ्तगू करते हैं बाहर। हसीना जी ईमान से बताएं, इस घर में ऐसा है? बाहर तो डींगे मार सकते हैं ना। मैं जैसा घर में हूँ ना ऐसे ही बाहर हूँ हसीना जी। बाहर आप क्या है मोइन? मैं तो सुनकर हैरान रह गई हूँ। किससे सुनकर? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। जान भी लेंगे तो क्या करेंगे? यही कहेंगे ना कि मैं तो उसे भी नहीं जानता। हसीना जी, कोई और ना हमारे घर को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। वो कोई नहीं, आप खुद हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि औरतें आप पर इस कदर फिदा हैं। औरतें और मुझ पर फिदा? हंस क्यों रहे? खुदा आपकी जुबान मुबारक करे हसीना जी। क्या मतलब है कि आप भी चाहते हैं कि औरतें आप पर फिदा हों? अरे कौन नहीं चाहता हसीना जी। मोइन तो ये सब सच है? क्या सच है? कि ऑफिस की तमाम औरतें आप पर फिदा हैं और आप 1 घंटे भी उनके बगैर नहीं रहते? 24 घंटे तो मैं घर में ही रहता हूँ हसीना जी। मोइन कहीं आपको औरतों से बातें करने का नशा तो नहीं? ओह मेरे खुदाया हसीना जी, आप मुझे क्या बना रही हैं? जो आप हैं वही बना रहे हैं। मैं नशा कब करता हूँ? नशा सिर्फ नशावर चीजों का नहीं होता, और किसका होता है? हर उस चीज का जिसके बगैर कोई रह ना सके। आपको किसने बहकाया है कि मैं औरतों के बगैर नहीं रह सकता? बात जराए बताते हैं कि 1 घंटा भी नहीं रह सकते। ये बावसूख जरा है ना, बिल्कुल झूठ बोलते हैं, लेकर डूबेंगे हम एक दिन ये। मोइन क्या सच है और क्या झूठ जल्द सामने आ जाएगा। हसीना जी मुझे सच बताएं, कौन है जो आपको ऐसी उल्टी सीधी बातें बता रहा है? बस जो भी है ये समझ लीजिए कि आप खुफिया कैमरे की नजर में हैं। अल्लाह खैर करे हसीना जी, एक तरफ बीवी और दूसरी तरफ सीसीटीवी और तीसरी तरफ खतों वाली। आप खामा का मामला बढ़ा रही है। अच्छा, और कोई इसका फायदा उठा रहा है? कोई भी औरत इस बात पर खामोश नहीं रहेगी। उस औरत को तो मैं जमीन की तह में से भी निकाल लूंगी। हसीना मोइन की अच्छा तो ये तू कर रहा है? मैंने क्या किया?
मैंने क्या कि गुलाबी खत तू डाल रहा है ना। क्या कह रहे हैं मोइन भाई, ये तो आपके हमसायों का खत है। अच्छा, अब तूने हमसायों का बना दिया, वही गुलाबी रंग और अंदर खत भी गुलाबी। अरे मुझे क्या पता कि लिफाफे के अंदर कौन से रंग का खत होगा। मेरे घर में आग लगा के मासूम बन रहा है। मैं और हसीना जी के घर को आग लगाऊंगा, ऐसा सोच भी कैसे लिया आपने मोइन भाई। तो क्यों फेंक रहे हो मेरे घर में ये खत और किससे लिखवा रहे हो? अरे कौन से खत किससे लिखवा रहे हो, अजीब बेतुकी बातें किए जा रहे हैं। बेतकान बोल रहा हूँ, बेतकान बोल रहा हूँ। यहाँ पर नौबत अलहदगी तक पहुंच गई है। ईमान से मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, हुआ क्या है जरा तफसील से बताएं ना, मैं समझ नहीं पा रहा। इस साजिश की जड़ तुम ही हो और तुम कह रहे हो कि तुम समझ नहीं पा रहे हैं। अरे ऐसे ही आप बोलते चले जा रहे। मोहन भाई ये बताएं मामला क्या है। मामला ये कि इस घर में तुम गुलाबी लिफाफे फेंक के जाते हो जिसके अंदर जहरीली तहरीर दर्ज होती है। अच्छा वो खत। हाँ, वो खत। क्या कह रहे हैं मोइन भाई, बाहर का मौसम है, सारे आशिक गुलाबी रंग के लिफाफे इस्तेमाल कर रहे हैं। रुक जाओ, मैं भी हसीना जी को बुलाता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि तुम फेंक कर जाते हो ये खत। अरे ये तो वो मुझे डाकिया देके गया था। तो तुम क्यों बांट रहे हो लिफाफे? अरे ये लिफाफा तो डाकिया देके गया था, वो तो अक्सर ऐसे ही करता है कि भाई उधर जा रहे हो तो ये लिफाफा उधर देते हुए चले आना। डाकिये को तुम ही मिले थे हैं? अरे कजन है मेरा, वो डाक वाला और मैं केबिल वाला। तुम मेरा घर तबाह कर रहे हो बिल्लू। मोइन भाई घर पे नजर रखें। मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूँ कि तुम्हारे घर पे नजर रखूं। अरे मेरे नहीं अपने। कोई अपने घर पे भी नजर रखता है? तभी तो जिसका दिल चाहता है वो मुंह उठा के चला आता है। कौन मुंह उठाए चलाता है? मोइन भाई एक बंदा आता है घर में जब आप दफ्तर चले जाते हैं। तुम हम दोनों के रिश्ते में लकीर डाल रहे हो। अरे खबरदार कर रहा हूं आपको, वरना वाकई दरार पड़ जाती। तो खत फेंकना बंद करो। अरे कसम ले रहे, मैंने नहीं फेंका भाई। तो फिर कौन फेंक रहा है? जाहिर सी बात है डाकिया फेंकता होगा। अब वो क्यों फेंकेगा? क्योंकि उसका काम है, जिसका खत है उसको पहुंचाए। नहीं है वो मेरे खत। अरे खत नहीं है तो क्या हुआ, महबूबा तो आपकी है ना। कौन महबूबा? अच्छा कौन, बड़े छुपे रुस्तम निकले ना आप भी। मुझे सिर्फ हसीना जी से इश्क है। अब तो भूल जाए ने। क्यों? क्योंकि वो आपसे नाराज हो गई हैं और कुछ लोगों ने घर में आना जाना भी शुरू कर दिया। इससे भी ज्यादा गिरी हुई बात की तवक्को कर सकता हूँ मैं तुमसे। मैं खतों से भी आगे की बात कर सकता हूँ। इतनी प्यारी हसीना जी को धोखा दे रहे हैं आप। लिफाफा भाई जा रहे हैं, लिफाफे में डालकर हमसायों को भेज दो। चल जा रहा हूँ। लेकिन एक बात बता दूं, ये लिफाफे जो भी भेज रहा है उसका पता लगा के छोड़ूंगा। हसीना जी का हुक्म है। चल यहाँ से, हसीना जी का हुक्म है। ये मोइन की टेबल पे रखा था, मैंने तो उठा लिया। यकीनन उस लड़की के लिए होगा। अच्छा, इसमें है क्या? एक कीमती तरीन सूट है, वो भी गुलाबी रंग का। सूट भी गुलाबी? हस्बे मामूल खत है और वो भी गुलाबी लिफाफे में। अच्छा जी मैंने खोल के पढ़ा नहीं। नहीं रहने दे, मैं वो उनके सामने पढ़ूंगी। हाँ एक लेडीज वॉच भी है, वो भी गुलाबी रंग में। ये इन दोनों को गुलाबी रंग से क्या इश्क है? असल में ये रोमानी रंग है ये। उनका तो मैं रोमांस निकालती हूँ। और हाँ इसमें एक पिंक फ्लॉयड की ना सीडी भी है। अच्छा सीडी भी? ये बताइए कि ऑफिस में कोई पिंकी तो नहीं? पिंकी हाँ है। बस फिर वही है। नहीं ये वो नहीं हो सकती। क्यों? तो बॉस की वालदा है, 60 साल से ऊपर की होगी। फिर ये कौन है? बस जल्दी पता चल जाएगा। और कितनी जल्दी पता चलेगा? अब तो तोहफे तहफ भी दिए जा रहे हैं। बस आप फिक्र ना करें, हम जल्दी इन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। क्यों? वो क्या दुपट्टे रंग रहे होंगे? मुझे लड़की का बताए, मोइन से तो मैं खुद बात करूंगी। अच्छा एक बात बताए, ये मोइन बार बार वॉशरूम जाता है? तो इससे क्या है? मुझे लगता है ये वॉशरूम जाकर। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? सिगरेट नहीं पी सकते। ये सिगरेट का मामला नहीं है, बात कुछ और है। जैसे? जैसे वो इस लड़की का फोन बाथरूम में जाके सुनते हो। तो बाहर क्या है? बाहर यही बदनामी, पकड़े जाने का खौफ। ये खौफ है, मेरे रूट्स जाने का नहीं। उससे तो पता ही है कि वो आपको मना लेगा। अब नहीं, क्योंकि अब मैं कभी माफ नहीं करूंगी। वैसे आपका बनता भी है, मैं अगर आपकी जगह होता ना तलाक ले चुका होता। औरतें तलाक नहीं खुला का दावा करती हैं। तो करें ना, क्यों नहीं कर रही? मेरी बात सुनिए, हमारे घर का मसला है। आपसे जो कहा है आप सिर्फ उतना ही करें। ठीक है, वैसे जो आपने पैसे दिए था ना वो खत्म हो गए। अरे कैसे खत्म हो गए? ऐसे कामों में पता थोड़ी चलता है। और देखिए कितना बड़ा काम किया। ये क्या काम है? दफ्तर से बैग उठाया और घर ले आया? चलो ठीक है, फिर मैं काम रोक देता हूँ। अच्छा बताएं कितने? यही कोई 10-20 हजार रुपए। अच्छा फिर ये लें। हसीना मोइन Thank की you. कहानी, हसीना मोइन की कहानी। हसीना जी, आज मैं आपके लिए सरप्राइज लाया हूँ। वो मुझे पहले से मिल चुका है। कैसे? ये ये यहाँ कैसे आ गया? अब ये बिल्कुल मत कहिएगा कि ये मैं आपके लिए लेकर आया था।
जी जी हसीना जी, ये आप ही के लिए था। मोइन, मैं अपना सर फोड़ लूंगी। क्यों हसीना जी, मेरा सर किस लिए है? इसका भेजा निकाल के कच्चा खा जाऊंगी। नहीं, जब पकाने की सहूलत है तो कच्चा क्यों खाएंगी? मोइन, मैं तंग आ गई हूँ। सर या भेजे से? ये क्या है? किसके लिए हैं ये तोहफे? आपके लिए हैं। गुलाबी रंग के क्यों? जब कोई गुलाबी रंग के लिफाफे बेचकर हमें तंग कर सकता है तो हम गुलाबी रंग का इस्तेमाल क्यों ना करें? ये देखिए, ये खत भी गुलाबी रंग का है। मैंने ही लिखा है आपको। मुझे? जी हाँ। अभी पता चल जाता है कि क्या कह रहे हैं आप। ऑफ कोर्स हसीना जी, मैं ये खत कैसे भूल सकता हूँ। पढ़िए, देखिए मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। अच्छा जी। तुम्हारे खत लगातार आ रहे हैं, मना किया था कि घर मत भेजें। ये मेरा खत नहीं है। अभी तो कह रहे थे कि मैं ये खत कैसे भूल सकता हूँ। नहीं, ये लिफाफा वो, ये खत वो नहीं है। वो कौन सा? वो जो मैंने आपको लिखा था। और जो उससे लिखा था? अरे उसे कोई खत नहीं लिखा हसीना जी, सिर्फ आपको खत लिखा है। तो ये क्या है? ओ मेरे खुदाया, मैं पागल हो जाऊंगा मैं। आगे सुनेंगे। लिखा है, मेरे खतों पर आपका बीवी से झगड़ा चल रहा है। हसीना जी, ये सब झूठ है। मोइन, अगर वो इस घर में आई ना तो कत्ल हो जाएंगे। अरे कोई होगी तो आएगी ना। मोइन, हद होती है, अब इनकार की कोई गुंजाइश है? ये खत आप ही का है। अरे कहाँ मेरा हसीना जी, ये तो आपके साइज का सूट है। यानी वो भी मेरे कद की है? अरे नहीं है, वो आपके कद की। तो किस कद की है? सच सच बताएं। या खुदा मुझे उठा ले। उससे पहले ये बैग उठा लें, जहर लग रहा है मुझे। कितने शौक और अरमानों से मैंने आपके लिए शॉपिंग की थी। और इसी शौक से खत भी लिखा होगा। ये खत मैंने नहीं लिखा, ये बैग मेरे ऑफिस में था, खत बदल गया हसीना जी। आप जाने और आपके काम जाने। ये सूट आप जाके उसी डायन को दे दीजिएगा। हसीना जी, या अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं तो। भाभी, ये है 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। इसमें हर महीने एक अकाउंट में रकम डलनी। कहाँ? इसमें अकाउंट नंबर है, नाम नहीं। तो मोइन के अकाउंट से हर महीने रकम जा रही है? जी हाँ। समझ गई, जरूर उसको जाती होगी। अब तो आप जान ही चुकी होंगी कि इस घर के हालात क्यों नहीं बेहतर हो रहे हैं और आप अपनी मर्जी की शॉपिंग क्यों नहीं कर रही। मैं कहूँ तो कहते हैं कि हसीना जी, हम अगले महीने शॉपिंग कर लेंगे। जाहिर है मैडम, 2 घर चलाना कोई आसान काम थोड़ी है। मोइन ने उसे घर भी लेकर दिया है। तो और पैसे किस लिए भेज रहा वो? तो अब मेरा इस घर में क्या काम है? ऐसा ना कीजिएगा, ये घर मत छोड़िएगा। क्यों? इधर आप गई, उधर वो इधर आ गई। अच्छा, भाई यही तो प्लान है कि आपको इतना तंग कर दिया जाए कि आप ये घर छोड़ के चले जाएं और वो यहाँ आ जाए। तो ये मंसूबा भी बन रहा है। आप कोशिश करें कि मोइन भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब मेरा मतलब है ये घर आप ही के नाम रहे। जब मैंने इस घर में रहना ही नहीं है तो फिर मेरे नाम क्यों हो? मोइन के साथ भले ना रहें, लेकिन घर का कब्जा मत छोड़िएगा। मोइन के बगैर रहना भी तो आसान नहीं है। तो आप ऐसे बंदे के साथ रह सकती हैं जो आपके साथ बेवफाई करे। लेकिन अभी उस लड़की का पता तो नहीं चला ना। देख लीजिए, जब वो मिलेगी आपसे ज्यादा हसीन नहीं होगी, लेकिन क्या करूं, मर्द की फितरत ही ऐसी है कि एक बीवी पे टिकता नहीं। फिर भी मोइन से अलहदा होना तो बहुत मुश्किल है। तो खतों में हर्जी क्या है? हर रोज नए खतों से आपकी शाम गुलाबी होती रहेगी। हरगिज नहीं। तो फिर बोल्ड स्टेप लें, बहादुरी दिखाएं हरगिज नहीं। और आप कहें कि इन हालात में मियां बीवी के तौर पे हम नहीं रह सकते। लिहाजा आज से हम बहन भाई हैं। बहन भाई नहीं, हमारी राहें जुदा हैं। मैं इस घर में खुश, तुम उस घर में खुश। कौन से उस घर में? वही जो मुई ने सिर्फ लेके दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप खुद बताएं, कभी 2 कश्तियों का सवार भी पार लगा है? किसका सवाल? अरे कश्तियों का। ओह, कश्तियों का। अब आप ये मत समझिएगा मैं आपको बरगला रहा हूँ, मैं तो आपकी मदद करूँ इस मुश्किल घड़ी में। थैंक यू सो मच, आपने मेरा वाकई बड़ा साथ दिया। यू आर मोस्ट वेलकम। बस अब आप जाएं और सोचें कि इस बंदे से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। हाँ। अरे भाभी, कहाँ जा रही हैं आप? एक काम करें, ये जो स्टेटमेंट है ना, आप आराम से इत्मीनान से पढ़ें और आप देखें कि घर किस तरीके से लुट रहा है। हसीना मोइन की कहानी। बड़ी इंक्वायरी बिठाई थी ना मेरे खिलाफ, लाखों का घपला ही कर लिया था ना। लोग तो करोड़ों रुपए का घपला करते। अब तुझे बताता हूँ। हसीना मोइन की कहानी। हसीना मोइन की कहानी। मोइन, तेरी हस्ती बस्ती जिंदगी के ताबूत में आखिरी की ठोकने में आ गया। बड़ी इंक्वायरी बिठाई थी ना मेरे खिलाफ, लाखों का घपला ही कर लिया था ना। लोग तो करोड़ों रुपए का घपला करते। अब तुझे बताता हूँ मैं। तुम आ गए? जी हाँ। तो बताओ, आज क्या पता चला? भाई, एक तो वो लड़की वाकई अजीब है और दूसरी पला की हसीन है। इसीलिए मोइन उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। इसने मोइन पे जादू किया है। हसीन औरतें बड़ी चालाक होती हैं। क्या? अरे नहीं, आपकी बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो हसीन औरतों की बात कर रहा हूँ। तो मैं किस किस्म की हसीन औरत हूँ? आप तो बहुत ही नफीस किस्म की हसीन औरत हैं
ये बंदा ही आपके काबिल नहीं है। नहीं, लेकिन मैं मोइन को छोड़ नहीं सकती। लो, वो दूसरा घर बस आके बैठा हुआ और आप छोड़ने को तैयार नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। सातन को? नहीं नहीं, मोइन को। जैसे अभी की है? क्या बात कर रही है? ये जैसा शक्ल से दिखता है ना मासूम, ऐसा है नहीं। लेकिन मेरी मोहब्बत तो है। आपकी एक ही मोहब्बत है और वो इस मामले में काफी खुद कफील है। ये वो ऑप्शन है जिससे आप उस बेवफा को सबक सिखा सकते हैं। कौन सा ऑप्शन? इसमें 3 ऑप्शन हैं। एक जो है खुला का, एक महाना खर्चे का और एक तलाक का। क्या आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं मोइन से तलाक? अच्छा, अब नाराज तो ना हो। एक तो खर्चे का दावा करी, एटलीस्ट घर तो अपने नाम करा ले। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। जाहिर सी बात है, जब करीबी रिश्तेदार धोखा देगा तो दिल कहाँ मानता है। देखिए, मैंने आपसे सिर्फ उस लड़की का पता करने को कहा था। आप तो पूरा जुदाई का पैकेज ले आए। जाहिर है आपसे पैसे नहीं है, हलाल तो करने ही है। लेकिन यहाँ तो आप रिश्ता ही हलाल कर रहे हैं। अरे मैं कहाँ कर रहा हूँ, ये तो आपके मियाँ जो दूसरा घर बसाए बैठे। हाँ, कह तो वैसे आप ठीक रहे हैं। अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो मेरी जुदाई पैकेज से पिक एंड चूज कीजिए। इससे पिस्तौल पिक करें और इसका कत्ल चूज करें। हसीना जी, हसीना जी, ये रकीब है, रकीब। तो इसने बताया है। फिर भी आपने इसका एतबार कर लिया। एतबार क्यों ना करती? इसने कहा मेरा नाम रकीब है। इसका नाम रकीब नहीं है, मेरा रकीब है। इसने दफ्तर में फ्रॉड किया था, लोगों ने इसको पकड़ा था। ये कामन ऐसा कर रहा है। वाकई? क्या ये सच है? अरे ड्रामा कर रहा है वो। खत भी असली है और लड़की भी। एक मिनट, मेरी बेगम का फोन है। हेलो हेलो डार्लिंग, क्या हाल है? गुलाबी खत? अब कमीने तूने किया है ना? क्यों? ये कमीनगी सिर्फ तुम कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता है। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ, मगर मेरी बीवी को बताओ कि तुम दोनों ने ये शरारत की है। मुझे माफ कर दे। हेलो। हाँ, मैं तुम्हारे शौहर की महबूबा बात कर रही हूँ, हसीना। अरे क्या कर रही हैं आप? और एक बात और, हम लोग अभी शादी कर रहे हैं। हसीना मुइन की कहानी। फारूकी साहब, परेशान मत हो। अल्लाह ने चाहा तो आपकी गाड़ी जरूर मिल जाएगी। अरे अल्लाह ने ना चाहा तो फिर नाजायज कमाई की होगी। हसीना